प्रणाम सभी को और स्वागत है ईशावास्योपनिषद के बचे हुए जो श्लोक 9 से लेकर के 18 तक रह गए थे उनके ऊपर जो है एक विचार, एक भाव वो आपके सामने रखा जा सके। इसके पहले 1 से लेकर के 8 तक भी जो है जो श्लोक थे उन पर भी भाव रखा गया था। कई सारे बाहर से एक आए मेरे पास में भी रिप्लाईज आए। कुछ जो है वो ऐसे शब्द थे जिनमें तारीफें हो रही थी, तो कहीं कुछ ऐसे भी शब्द थे जहाँ गालियां भी पड़ रही थी। तो मुझे दोनों से उतना ही प्रेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि गालियों से आपत्ति है और सिर्फ तारीफों से प्रेम है, या तारीफों से आपत्ति है गालियों से प्रेम है। विक्षिप्त भी नहीं हूँ। तो एक सामान्य जो है तरीके से इसको कहा जा सकता है। दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही आने आने दोनों का स्वागत है। वैसे भी एक थे ना, एक गुरुजन थे, वो ये कहते थे कि जैसे बार बार जो सचते हैं बोलते हैं ना कि ये शरीर ये कर रहा है, कि बहुत सारे संप्रदायों में है इस प्रकार की प्रथा है कि शरीर से जो आसक्ति है इसको छुड़ाने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं वो शरीर हूँ। और मैं शरीर जो है यहाँ पे खाना खा रहा था, शरीर खा रहा था, शरीर सो रहा था, शरीर जो है वो कुछ भी क्रियाएं कर रहा था। तो कहाँ गए थे गुरु अगर पूछते कहाँ गए थे बच्चा, शिष्य बोलता है कि शरीर तो यहाँ गया था गुरुदेव। मतलब सामान्य बोलचाल में शरीर का ही प्रयोग होता है और किसी नाम का प्रयोग नहीं किया करते थे। तो वैसे ही एक ऐसे भी गुरुजन से मुलाकात हुई। वो शरीर नहीं, वो कहते थे कि इसे कुत्ता कहो। जैसे ही एक मन जो है ऊट पटांग विचार बनाए, भाव करो कि कुत्ता भौंकने लग गया। जैसे ही जो ये क्या होगा ना, तुम्हारे अभिमान को वो चकनाचूर कर देगा। जो अभिमान जो इस शरीर में, इस जीव भाव में तुम कुछ हो, कुछ ऐसे जो प्रतिष्ठित हो, तुमने कुछ है जो ऐसी अर्जित की है, ये सारे की सारी प्रतिष्ठा जो भी तुम्हारी आसक्ति थी इसको धो देगा ये शब्द जो है। लेकिन शब्द ही तो है, लेकिन है इसमें। तभी तो कबीर कहते हैं ना, कबीर कुत्ता राम का। बहुत लोगों को आपत्ति हुई, लेकिन भाव देखिए, बात यह है कि संतों को आप नहीं समझ सकते हो। आप बस उस भाव तक पहुंच सकते हो। जब पहुंच जाओगे तो फिर धीरे धीरे समझ में भी आने लगेंगे संत जो है, संत के भाव। ये सारा का सारा जो शास्त्र है, उपनिषद है, ये सब कुछ क्या है? ये एक भाव ही तो है। वो करुणा का भाव आप कह लेते हैं, आप कहते हैं कि प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है। ये बस सहज भाव है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि इतनी ज्यादा सहजता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि शिष्य के कल्याण करने के लिए वो करुणा आई और उस करुणा से किसी जीव ने ये सारा का सारा कार्य किया। वहां जीव नहीं, जो इन उपनिषदों को लिख रहा है, जो इनकी व्याख्या कर रहा है, वो कोई जीव नहीं कर रहा। वो वही गुरु तत्व है, उस जीव के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। आज अगर मैं व्याख्या कर रहा हूँ ऐसी, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ ऐसा मुझे जरा भी बोध नहीं है। वही गुरु तत्व है जो मेरे माध्यम से, तकनीक के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। बस इसी प्रकार से इसको देखा जाए, सुना जाए और आनंद लिया जाए। आज श्लोक 9वां श्लोक जो है ईशावास्योपनिषद का, यहाँ पर विद्या और अविद्या की उपासना जो है उसके तत्व का जो है वो निरूपण किया गया। 9 में, 10 में, 11 में विद्या और अविद्या के बारे में ज्यादातर चर्चाएं हुई है।
जैसा कि अब संस्कृत में आपको उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे श्रोतागण ऐसे ही हैं। संस्कृत बस काला अक्षर भैंस बराबर। तो हिंदी में ही आते हैं। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या में रक्त है अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मस्त है वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये जो बातें होती है यहाँ पर जब कहा जाता है कि अविद्या की उपासना करते हैं वो अज्ञान स्वरूप घोर अज्ञान अंधकार में प्रवेश करते हैं। अविद्या यानी कि बात है कि एक सामान्य सा जानवर, इसको समझने का अगर आप प्रयास करें तो एक सामान्य सांसारिक जीवन में अगर हम देखते हैं तो इस बात को कैसे समझा जा सकता है कि पूरा का पूरा जीवन जो है वो अज्ञान में बता है। जैसे कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं ही जो है ये सारा का सारा जो भी कर्म कुकर्म जो कुछ भी हो रहा है ये सारा का सारा माध्यम है। एक जो है श्लोक भी आता है ना, कहते हैं चारवाक वाला जो श्लोक है, ये जो, हाँ, पेत्वा पेत्वा पुनः पेत्वा यावत् पतित भूतले उत्थाय च पुनः पेत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि पियो पियो जब तक जमीन पर गिर ना जाओ, फिर उठकर पियो, क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है। तो इतने सुंदर तरीके से अब श्लोक है तो है, ये भी भाव है। लेकिन बात है कि कई बार कहते हैं कि इसको मतलब जो है वो जो मूल श्लोक था वहां से इसको हटा करके जो है इसको कुछ अजीब तरीके से पेश किया गया। तो अब मैं वहां तक नहीं जाता। मैं बस अगर इसी प्रकार का जो जीवन है कि पियो पियो खूब पियो, खाओ पियो ऐश करो, और ये जो है तुम्हारा जो कहते हैं ना कि तुम्हारा जो भगवान है वो जो है वो कभी स्वर्ग से उतर के तुम्हें रोकने नहीं आने वाला। ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है, और बस करते ही चले जा रहे हैं। खूब जितना है शरीर के सुख भोग में जो है पूरी तरह से लिप्त रहते हुए शरीर के सुख को जो है प्राथमिकता दी गई, और इस सुख के लिए कर्ज लिए गए, इस सुख के लिए प्रताड़ना की गई, इस सुख के लिए चाहे जितने उटपटांग कर्म थे वो सब कुछ किया गया। अगर तुम्हारा जीवन वास्तव में यही है, अगर तुमने वास्तव में यही जाना है, तो ये है अविद्या की उपासना तुमने की है। पूरे जन्म जो है जो तुमने बताए हैं, इस जीवन में तुमने उस सत्य की खोज के लिए एक कदम नहीं बढ़ाया। इस जीवन में भी तुम बस ऐसे ही अपनी आसक्ति को ही जो है वो सर्वस्व जानते हुए, आसक्तियों में ही रुचि लेते हुए अपने जीवन को तुमने बता दिया है। कोई आध्यात्मिक उपाय नहीं किया तुमने उस सत्य को जानने का। तो सबसे पहला दंड, शास्त्र भी कहते हैं कि सबसे पहला दंड तो है तुम्हें इस बात का मिलेगा कि तुम्हें एक मनुष्य शरीर मिला, दुर्लभो मानुष्यो देहो, वो तुम्हें प्राप्त हुआ और तुमने आध्यात्मिक प्रयास नहीं किया, सत्य की खोज नहीं की, ईश्वर की खोज नहीं की। सबसे पहला दंड। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर तुमने जीवन भर इस अंधकार रूपी अविद्या की उपासना की है तो अंधकार ही तुम्हारी गति होने वाली है। इसके अतिरिक्त प्रकाश की खोज तुम कर भी नहीं पाओगे फिर कभी। इसके पश्चात कहते हैं कि अगर तुमने सिर्फ विद्या की उपासना की, ये थोड़ा जो है लगता है कि अरे हमने विद्या की उपासना की है, हमने तो बस ज्ञान की उपासना की है, तो आखिर जो है मैं जब सत्य की खोज में चले भी गए और तब भी जो हम घोर अंधकार में यहाँ पर गिरेंगे। तो यहाँ पर शब्द को समझे
विद्या की में रत यानी कि विद्या का जो मिथ्याभिमान है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि सत्य क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मुझसे कभी कोई कर्म होता ही नहीं। आगे के श्लोकों में ये बात आपको दिखेगी भी। पहले भी जो काव्यात्मक अभिव्यक्तियां आई थी, वहां पर भी इस बात का पता चला था कि मैं कोई जीव हूँ ही नहीं। जब मैं जीव नहीं, मैं कुछ, कोई भी मुझसे कर्म कभी होते नहीं, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। इस ज्ञान को एक परिभाषित ज्ञान की तरह से स्वीकार कर लिया गया। अब इसके बाद फिर लगे हैं उदंडता करने में। खूब अपमनमाना आचरण किया उन्होंने, क्योंकि मैं तो करता हूं नहीं भाई। और बार बार जो है इसे मंत्र की तरह से दोहरा दिया गया। वास्तविक सत्य की खोज नहीं हुई है। वास्तविक अभी तक बुद्धि ही जो है, आप कह रहे हो कि आप बुद्धि नहीं हो, आप कहते हो कि आप मन नहीं हो, लेकिन मन ही है जो आपको एक जानकारी की तरह उसको रखता है और उसको एक ढाल बना करके पेश करता है और आपसे मन चाहे आचरण करवाता है। क्या होगा, जाओ तुम अपनी वासना पूर्ति में लिप्त रहो। क्या होगा अगर मैंने किसी जो है कुछ भी ऊटपटांग सी हरकत कर ही दी, तो आखिर क्या हो गया, गलत क्या है इसमें। देखो बात इतनी सी है कि अगर वो बात स्थिति नहीं है अभी तक जो है तुमने सही तरीके से तुम मार्ग पे नहीं चले, किसी गुरु का सानिध्य नहीं लिया, इन शास्त्रों के वाक्य को पढ़ करके तुमने बस जान लिया है कि तुम क्या हो, तुम कोई जीव नहीं। जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है वो तो एक अनुभव करता है, ब्रह्म है। आदि आदि तुमने कुछ भी जान लिया, और उसके बाद फिर जो मनमाने आचरण थे वो तुमने करने शुरू कर दिए। तो अब जो है, अब तुम्हें वास्तव में इस विद्या का जो ज्ञान है, तुम मिथ्याभिमान जो तुमने पाला हुआ था, ये तुम्हें अब घोर अंधकार में गिराएगा। क्योंकि यहाँ जो दंड अब तुम्हारे पास में आएगा वो तो झेल पे नहीं पाओगे, क्योंकि न जाने कितने ही मनचाहे आचरण तुमने कर दिए थे। इसीलिए कहते हैं कि बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, बात स्थिति की है। जिस क्षण वो स्थिति आएगी तुम्हारी, जिस क्षण वो बात उतर जाएगी, तो ये उतरना भी किसी गुरु के सानिध्य में ही होगा, गुरु कृपा से ही होगा। शास्त्र के 4 श्लोकों को रट करके अगर तुमने जीवन बिता दिया, तो फिर तुम्हारा जीवन निरर्थक ही रहेगा। रटे हुए ज्ञान से जो है तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। उस ज्ञान के लिए तुम्हें तप करना होता है, तपाना होता है, अपने अहंकार को तपाना होता है। मैं शरीर को तपाने की बात नहीं करता, अहंकार को तपाना होता है तुम्हारे। जब वो अहंकार जो है वो तप कर जब निखरता है, तो फिर अब यहाँ तुम में फिर अविद्या की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब जो ज्ञान है वो है, और ये ज्ञान बस ऐसा है जिसमें तुम नहीं, बस ज्ञान है। तुम्हारे बिना, तुम्हारे ना होते हुए भी ये ज्ञान सदा है। और फिर वहां से ये बात आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि अभी कुछ हो सकता है कि स्पष्टता ना आई। आप मुझे भेज भी सकते हैं अपने प्रश्न, अगर स्पष्टता ना मिली हो तो। और मेरा संपर्क रहेगा वीडियो में अंत में दिया हुआ रहता है, वहां से आप ले सकते हैं सारे चीज। ठीक है, अभी के लिए मैं इस श्लोक को पूर्ण जानता हूँ और अगले श्लोक पे आता हूँ। ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं, और कर्मों के यथार्थ ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं, और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के शुभ वचन सुने हैं, जिन्होंने हमें उस विषय की व्याख्या करके भली भांति समझाया था। बात यहाँ पर है कि
ये जो सारा का सारा ये जो है अनुष्ठान जिसे कहते हैं हम लोग, ज्ञान का अनुष्ठान क्या हो सकता है और कर्म का अनुष्ठान क्या हो सकता है। ज्ञान का अनुष्ठान क्या होगा और कर्म का क्या होगा। तो हम दैनिक जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, और कर्मों का अनुष्ठान यानी कि यहाँ ज्ञान नहीं है। बात वही है उस अविद्या की जो साधना जिसकी बात होती है। तो बस हमने कर्मों को ही अपना जो है सब कुछ माना हुआ। अब यहाँ पर कर्म है तो फिर कर्ता भी है यहाँ पर। अगर मेरे कर्म है तो मैं करता ही तो वो कर्म करूंगा। जैसे कि अगर आपका कोई कर्म आपने जान लिया है कि आपका कर्म है तो सुबह सुबह ऑफिस जाना, नौकरी करना, या फिर घर पे खाना बनाना, या फिर कुछ भी हो सकता है आपका कर्म। आपने वो कर्म जो है वो जाना हुआ है। इस कर्म में जो भाव ये है कि इस कर्म से जो फल प्राप्त हो रहा है आपको ही प्राप्त हो रहा है। जीवन दिनचर्या ऐसे ही चलती है। एक सांसारिक जीवन जो है वो इसी प्रकार से एक सेट, मतलब जिसको कहते हैं रूटीन है। उस रूटीन में ही जो है आपका सारा का सारा कर्म जो है वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पर भी वही बात है, कर्म का अनुष्ठान करना यानी कि आपने जो है कर्म को ही जो है जीवन मान करके और कर्मों में आसक्त होते हुए आपने अपना एक जीवन बताया। कर्म ठीक है, अगर कर्म की अगर बात कहते हैं तो कर्म तो सभी सांसारिक करते हैं। बात यहाँ पर इतनी सी है कि आपकी आसक्ति, आपका अहम भाव वो आखिर क्या करता है। आपके अहम भाव की स्थिति वहां पर कहाँ पे। अगर आपका अहम शरीर में है और आपकी आसक्ति उन कर्मों के फलों पर टिकी हुई, तो यकीन मानिए कि इस कर्म का फल आपको मिलेगा। और जब कहते हैं कि ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान, ज्ञान का अनुष्ठान क्या हो सकता है। ये सारे के सारे कर्म मेरे नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है, जीव है रक्षण भक्षण प्रजनन के लिए ये तो कर्म करता ही है। अब देखिए ना, अब जैसे कि मान लिया कि कहीं आग जल रहा है आग जल रहा है तो वहां पर अगर आपका हाथ जाएगा, आपकी हथेली अगर उस आग में जाएगी तो आप विचार करोगे या फिर वो हथेली स्वतः जो है पीछे खींची चली जाएगी। झटके से हटेगा वो हाथ आपका, क्योंकि यहाँ पर कोई विचार तो होने वाला है, गर्मी लगी और हट गया। कर्म भी इसी प्रकार होते हैं। जितने भी कर्म है, जो भी कर्म आप करते हो कभी, सारे के सारे कर्म इसी प्रकार से होते हैं। आप कहीं पर कोई करता यहाँ पर है नहीं। रक्षण भक्षण प्रजनन जो है ये आप चाहो ना चाहो ये तब भी ये स्वतः जो है ये जारी। ज्ञान बस इतना सा है कि आप कोई करता नहीं। हाँ, और ये ज्ञान आपका रटा हुआ ज्ञान नहीं है, ये स्थिति है। ज्ञान क्या है, वास्तव में एक स्थिति की बात हो रही है कि अगर आपकी स्थिति है वहां पर, तो अब जो भी बातें होंगी वो क्या है, एक अनुष्ठान की भांति होगा, एक यज्ञ की भांति, जहाँ सारे के सारे कर्म हो तो रहे लेकिन इन कर्मों का प्रभाव आप पे नहीं पड़ रहा। आप करता नहीं तो आपके कोई संचित नहीं, कोई प्रारब्ध नहीं, कभी कुछ होगा ही नहीं। तो अब क्या फल आएगा, अब कोई फल ही नहीं आएगा। ज्ञान का अनुष्ठान कोई फल नहीं दे सकता। लेकिन बात है कि अगर कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का फल तो इसका आएगा ही आएगा। और धीर पुरुषों के जो वचन सुने हैं तो बात यही है, वचन यही सुनाते हैं। इसी प्रकार से इसको जो है वो समझाया जाता है। पर तो आपको कर्मों से अगर आसक्ति है तो कर्म भोगने होंगे, और इन आसक्तियों से आपको फिर जो है पुनरपि जननम पुनरपि मननम ये होता रहेगा, पुनः पुनः आप आओगे। चलते हैं अब अगले श्लोक की तरफ। 11वां श्लोक। 11वां श्लोक ये कहता है,
जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थतः जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। कितना सुंदर भाव है। और यही भाव जो है मैंने पहले भी आपको बताया कि आपकी आसक्ति जो है वही आपको जो है आपकी स्थिति से गिराती है। कर्म तो सभी करते हैं, फिर अज्ञानी के कर्म और ज्ञानी के कर्मों में भेद क्या होता है? एक अज्ञानी अपने कर्मों से आसक्त होता है, बंधा होता है, और जब वो बंधन है उसके पास में, तो वो बंधन तो अपने हिसाब से उससे कार्य लेगा ही लेगा। यही बंधन है जो उसे बार बार लगातार जन्मों के जाल में गिराता जा रहा है, फंसाता जा रहा है। और मुझे इतने सारे जन्म लिए हैं, आज तक जो है ये कर्मों का भोग समाप्त ही नहीं होता कभी। तो यही है जो पहले कहा गया कि ज्ञान से अगर आपकी स्थिति है वहां पर, ये परिभाषित बात नहीं है, अगर वास्तव में आपने उस ज्ञान में अगर आप स्थित हो, जैसे कई बार कहते हैं ना साक्षी भाव में, अलग अलग गुरुजन इसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं कि आनंद में स्थिति होना, प्रेम में स्थित होना, कहीं साक्षी भाव में स्थित कह देते हैं, कहीं इसको मैं हूं के बोध में बने रहना कह देते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है कि गुरुजन जब एक व्यवस्था के अंतर्गत लेके आते हैं आपको, आप गुरुजनों के सानिध्य में जब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो बातें स्वतः जो है स्पष्ट होने लगती है। अब ये कोरा जो है परिभाषा मात्र नहीं है, अब यहाँ पर जो ज्ञान है वो वही बात है जिस बात को आप ढूंढने निकले थे। तो इसीलिए अब आपकी स्थिति है उस ज्ञान पर। तो अब जो कर्म होंगे, अब ये कर्म आपको बांधेंगे नहीं। अब कर्म बांधेंगे नहीं का मतलब, अब बार बार जो है अब आप इन माया का जो दुचक्र जो चल रहा था, इसमें आपको बार बार आने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर ये कर्म जो है, बहुत बड़ा जो एक पहाड़ सा खड़ा कर लिया था कर्मों का, तो वो पहाड़ जो है वो भी एक पल पे जो है वो पहाड़ भस्म हो जाएगा। संचित जो है उसके गोदाम में तो आग लगी जाती है जहाँ ये स्थिति ज्ञान में आई। तो पिछले सारे कर्म तो वैसे भी साफ हो गए, और अभी जो क्रियमाण कर्म जिसे कहते हैं, ये क्रियमाण कभी लागू हो गए नहीं, क्योंकि वो आप करता हो ही नहीं। ये कर्म जो है वो सहज रूप से बस हो रहा है, और ये जब हो रहा है तो फिर भला कौन सा कर्म आपको बांध सकता है? तो यहाँ से फिर कहते हैं कि ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, सहज रूप से आप आनंद है। ये आनंद आपका स्वभाव है, आपका स्वरूप है। आप जिस सत्य की तलाश में हो उसका सोता आपके भीतर बहता है, और यही सोता जो है उस अमृत का सोता है, आनंद का सोता है। तो जिस क्षण आपकी स्थिति ज्ञान में हुई, उसी क्षण आप जीवन पर्यंत उस अमृत को तो आप भोग ही रहे, उस परमानंद को तो आप जी ही रहे। इसके साथ साथ इस जीवन रूपी जो घटना है, ये जब समाप्त होगी, जिस क्षण ये मृत्यु का क्षण आएगा, उसके पश्चात भी जो है वो असीम आनंद, उस परमात्मा पर ब्रह्म जो भी क्या हो, आनंद का स्वरूप जो है, अभी इस वक्त जो आनंद है वही आनंद जो है और व्यापक जिसे कहते हैं, आप पूरी तरह से आपकी स्थिति जो है आनंद के अतिरिक्त दूसरी कुछ और नहीं होगी। आपने अगर जीवन भर प्रेम की साधना की, प्रेम का अनुष्ठान किया, तो अंततः आप प्रेम ही हो गए। बात सिर्फ इतनी सी है। तो इसको ही बताने का जो है अलग अलग श्लोक अलग अलग प्रकार से बताते हैं।
आगे के जो श्लोक है यहाँ पर, ये 12 से लेकर के 14 तक, इन श्लोकों में जो है, इन 3 मंत्रों में संभूति और असंभूति शब्द का प्रयोग है। संभूति शब्द से और असंभूति शब्द से यहाँ पर इसका जो अगर प्रयोग आता है, तो जैसे असंभूति जो है, ये ऐसे हो गए जैसे कि जो विनाशशील देव पितृ मनुष्य आदि योनियां है और उनकी जो भोग सामग्रियां हैं, तो उसको असंभूति की जो है वो श्रेणी में रखते हैं। और जब यहाँ पर जो है, जैसे कि 14वें मंत्र में भी देखिएगा कि असंभूति जहाँ पर है, वहां पर उसके स्थान पर श्लोक में विनाश जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वैसे ही आपके लिए स्पष्ट हो गया कि जैसे ही असंभूति के स्थान पर विनाश आया, तो ये स्पष्ट कर देता है कि असंभूति जो है वो विनाशशील के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है शब्द। और जब संभूति शब्द का प्रयोग आएगा यहाँ पे, वहां पर ये जान लीजिएगा कि वो अविनाशी जो आपका सत्य स्वरूप है, उसके विषय में जो है वो संभूति, यानी कि उसका जो है, उसके बारे में व्याख्या हो रही है यहाँ पर। तो अब आते हैं 12वें श्लोक पे। जो मनुष्य विनाशशील देव पितृ मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, असंभूति की उपासना करते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो संभुत्याम, यानी कि वही संभूति जो है, उसकी उपासना, अविनाशी परमेश्वर की उपासना, आपके सत्य स्वरूप की, उसकी उपासना में रत है, एवं उनके मिथ्याभिमान में मस्त है। वे उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते। एक शब्द आकर के इस श्लोक में वो बदल देता है मान। मिथ्याभिमान जब आता है शब्द, मिथ्याभिमान यहाँ पर देखते हैं ना कि रता, ये जब रता आता है तो बिल्कुल वही मत्त करके जो जिसकी बात आती है। तो मिथ्याभिमान में जो मत्त है, तो बात वही है कि एक तो कहते हैं कि हमने जो है इन देवता को प्रसन्न कर लिया, इस देवों को प्रसन्न कर लिया, पितरों को पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में जो है, घरों में अपने लोग जो है वो पितरों की स्थापना करते हैं, पितर को पूजते हैं। कोई जो है अपने ही जो पूर्वजों की, सांसारिकों की जो है तस्वीरें लगा करके उसके बाद उनकी पूजा आराधना कर लेते हैं। विनाशशील आसक्ति क्या है? विनाशशील की अगर तरफ आप आ सकते हैं, उसकी तरफ अगर आपका झुकाव है, तो ये यहाँ पर जो है आपकी आसक्ति की डोर विनाश से ही बंधेगी। जो खुद मुक्त नहीं हुए वो आपको मुक्त कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर वो जो डोर है, अगर आपने उस प्रकार से बांधा है, तो ये तो आपको अंधकार में ही लेके जाएगा। वही अविद्या जिसकी बात हुई थी। ज्ञान मार्ग में ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर इसका अगर अर्थ ढूंढा जाए, तो सिर्फ इतना है कि जो विनाशशील है, अगर कोई उसकी उपासना में रत है, कोई उपासना भी कहना ये गलत होगा, मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये सारा का सारा जो आपका जो आसक्ति है, वो अगर विनाशशील से जुड़ी हुई है, तो अंततः वो आपको विनाश की ओर जो है अंततः आपको लेके जाएगी। लेकिन अगर जो है आपकी आसक्ति जो है अविनाशी में, ये भी आसक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। मिथ्याभिमान यानी कि आपको स्थिति हुई नहीं है अभी तक वहां पे, लेकिन आपने जो है वो मिथ्याभिमान बस अपने अंदर जो है ये मान बैठे हैं कि वास्तव में क्या है कि आप तो ज्ञानी हो चुके हैं। तो अज्ञानी तो अंधकार में जाता ही है, ज्ञानी जो है वो महा अंधकार में जाता है, इसीलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर स्थिति आई नहीं, लेकिन अभिमान हुआ कि हमें बहुत जो है, अब हम बड़े से ज्ञानी हो गए हैं, अब हमने
सब कुछ जान लिया है भाई, मेरे लिए तो कुछ जानना समझना बाकी रह रहा। तो इस वजह से जो है अब यहाँ पर जो स्थिति आएगी वो आपका आपको और भी गहरे जो है अंधकार में धकेल देगी। तो इसीलिए भोग सामग्रियों का अगर हम भोगते हैं तो फिर सिर्फ जो है ज्ञान का मिथ्या अभिमान नहीं होना चाहिए। मैंने भगवत गीता को पूरा रट लिया है, उपनिषद के सारे श्लोक मुझे कंठस्थ हो गए। अगर ऐसा हुआ है तो भी अभी काम बनना बाकी है। अभी अपने ऊपर थोड़ा रहम करें। अभी हम आराम से अपने जो भी है अभी तक जो आपको जो बताया गया है ये सिर्फ एक याद करने की सामग्री नहीं है, इसके भीतर उतरना है। पढ़ो, अगर पढ़ करके समझ में आता है तो समझ लो, लेकिन जिस वक्त ये समझोगे तो जिस वक्त ये बात समझ में आएगी उस वक्त ये समझने वाला पीछे छूट जाएगा, और जिस वक्त ये समझने वाला हो गया उस वक्त जानो तुम्हारा काम हो गया। तब तक जो है अभी तुम जो तुम्हें बताया गया गुरुजन जैसा तुम्हें बताते हैं उस प्रकार से आगे बढ़ो। ज्ञान का कभी मिथ्या अभिमान मत पालना, अंततः जो है घोर अंधकार में जाना होगा। यही है इस 12वें श्लोक का सार। 13वें श्लोक में भी बिल्कुल वही बात है जो इसके पहले थी। अविनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं, और विनाशशील देव पुत्र जो भी है उनकी उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने जिन्होंने हमें इस विषय की व्याख्या करके भली भांति समझाया था। यहाँ पर भी वही बात जो इसके पहले बार बार आपको रिपीट में समझाया जाता है, ये गलती मत कर बैठो आप। गलती तो आपने बहुत सारी की, अब कम से कम जो है वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो है कि ये जो फल है ये बिल्कुल ही जो है वो आपको जो है जमीन आसमान जिसे कहते हैं ना कि वो जो है इतनी दूरी है। जहाँ पर फल कहने का अर्थ है कि फलों में अगर आसक्ति है, अभी तुम्हारी जो भी आसक्तियां है वो तुम्हारी कहाँ पर है। तुम्हारी आसक्ति अगर तुम्हें किसी प्रकार का फल प्राप्त करना है, किसी प्रकार से तुम्हें अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि मेरी जो जीव भाव है ये कैसे बिगड़ के मेरा अहंकार बचा रहे। अपने अहंकार को अगर तुम जब तक बचाओगे तब तक जो है तुम उसी विनाश की ओर तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने अहंकार को अब तुम छोड़ो। ये धीर पुरुष यही कहते हैं कि अब तुम अपने इस मिथ्या अहंकार जो था तुम्हारा उससे अब तुम मुक्त हो जाओ। विनाशशील जितने भी हैं उनकी उपासना क्यों ही करते हो। विनाशशील की उपासना यानी कि तुमने क्या पकड़ बनाई हुई है, अपनी संपत्ति से प्रेम करते हो, अपने परिवार से प्रेम करते हो, अपने संसार से तुम प्रेम करते हो। सपना ही तो है। स्वप्न में अगर तुम कितने भी आसक्त हो जाओ, इस सपने में कितनी भी आसक्ति जमा लो, जागने पर वो संसार बचेगा क्या तुम्हारा। स्वप्न में जो तुमने महल बनाया था, क्या वो महल जागते हुए तुम लेके आ जाओगे। स्वप्न की एक ईंट भी तुम ला सकते हो तो बताओ। इसीलिए कहते हैं कि जो गुरुजन बताते हैं कि अपने सत्य स्वरूप अपने ज्ञान की ओर जाओ। जब तुम्हारे कदम उस ज्ञान की ओर बढ़ेंगे तो स्वतः जो है चीजें स्पष्ट होंगी। चलिए अब आगे आते हैं। बात वही थी, थोड़ा एक अलग शब्दों में बताने का यहाँ प्रयास किया गया। 14वें श्लोक में जो मनुष्य उन दोनों की अर्थात अविनाशी परमेश्वर और विनाशशील देव को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है, वह विनाशशील देव आदि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की उपासना से
अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्ति कर लेता है। ये है संभतम च विनाशम, इस श्लोक 14वें श्लोक का जो है ये भावार्थ यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया। जो मनुष्य उन दोनों की, अर्थात जो आपका सत्य स्वरूप है, आपकी जो साधना है, अगर आपकी साधना में आपने अपने सत्य स्वरूप को भी ढूंढा, उसको भी जाना, और जानते हुए उस ज्ञान में बने हुए जो विनाशशील है, जो संसार है, इसको भी भोगा, यानी कि आपकी स्थिति ज्ञान में है। भोग भले ही शरीर भोग रहा है, संसार को दिखाई देता है, रक्षण भक्षण प्रजन बिल्कुल शादी ब्याह सब कुछ होता है, सारा संसार वैसे ही चलता है, लेकिन जो आसक्ति करने वाला था ये यहाँ पर खो चुका है। जो एक आसक्त होकर के जो बार बार लिप्त हो जाता था, जो बार बार इस बंधनों को ही सत्य जानता था, ये बंधन के मिथ्या दिखते ही ये बंधन छूट जाते हैं। तो अब यहाँ पर वो जीव नहीं, अब ये पूरी तरह से एक मुक्त जो है, बस शब्द है, मुक्त वाणी है, मुक्त क्रिया है, वो बस हो रही है, अनासक्त भाव से बस हो रही है, इतना ही कहा जा सकता है। जो भी है, जैसा भी है, ऐसा ही है। तो अगर आपकी स्थिति ज्ञान में है तो जीवन तो आनंद होगा ही होगा, जीवन ही आनंद हो जाएगा। इसका हर रस आपको उतना ही आनंद देगा। जो एक आध्यात्मिक आनंद की पराकाष्ठा होती है ना, उससे अलग नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि क्या ही कहे, अब इस आनंद की व्याख्या क्या की जाए। बस ऐसा है कि अगर एक बार ये आनंद उतरा तो कुछ और के जो है, मतलब कोई और रस तुम्हें सुहाएगा ही नहीं। बस यही वो आनंद है। ये आनंद तुम जीवन में तो तुम उस आनंद का रसास्वादन करोगे ही करोगे, जीवन के पश्चात भी वो आनंद ही आनंद है। तो इस आनंद से तुम दूर नहीं हो पाओगे, परमानंद में तुम निमग्न रहोगे सदा सर्वदा के लिए। ये है यहाँ श्लोक का भावार्थ। अब आते हैं इसके आगे 15वें 16वें श्लोक पे, जहाँ कहते हैं कि ज्यादातर जैसे इस श्लोक में जो भगवान है, भक्त है, उस प्रकार से है, इसके बारे में यहाँ पर विवरण किया गया। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि व्याख्याकार जो है, जो शब्द को जहां से मैं पढ़ रहा हूँ, अब भक्ति मार्गी अगर होंगे तो भक्ति मार्ग से ही तो लिखते हैं। अब जैसे शब्द आता है सत्य धर्माय, अब यहाँ पर आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको, सत्य धर्माय का मतलब है सिर्फ जो है सत्य ही जो है जिसका धर्म हो। अब यहाँ पर जो है भाव जो है वो बदल दिया गया। तो अब ये देखिए कहने के लिए कि कविता जब आती है ना, तो कविता की व्याख्या करने वाला वो अपने भाव से उसकी व्याख्या करता है। अब जैसे कि किसी को चांद में सिर्फ चांद दिखता है, तो किसी को चांद में प्रेमिका या पत्नी भी दिख जाती है। 15वां श्लोक जब हम कहते हैं तो फिर ये श्लोक वास्तव में क्या है कि यहाँ पर जैसे कि एक व्यथा जिसे कह सकते हैं, एक साधक की व्यथा, और वो व्यथा जो है वो इस प्रकार से भाव से व्यक्त हो रही है। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप, आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। ये आवरण क्या है वास्तव में जिसने सत्य को ढका हुआ है?
जो सूर्य के समान प्रखर तेजवान लगता है, जो इस सूर्य के समान ऐसा लगता है कि जैसे कैसे कहते हैं ना कि सूर्य की रोशनी में जब प्रकाश काफी ज्यादा हो, तेज हो, तो वहां पर प्रकाश इतना तेज होता है कि फिर आसपास की चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती है, आंखें जो चौंधिया जाना जिसे कहते हैं। ये कुछ उसी प्रकार से जो है इसको एक अलंकृत करने का भाव है। ये जो अज्ञान है, ये जो आपका जो स्वरूप जिसमें आपकी आसक्तियां है, संसार है, ये सबका सब जो है ये एक व्यथा है, जो एक भाव से निकली हुई व्यथा, जो एक प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके इस अज्ञान का नाश हो सके। और यही व्यथा जो है इस शब्दों के रूप में यहाँ पे पिरोई गई है कि इस सूर्य ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ, क्या ढका हुआ है आपका सत्य स्वरूप जो है वो अभी भी जो है, जैसे कि आप कहते थे ना शुरुआत में भी मैंने कहा कि ये जो ज्ञान का सोता है, ये जो आनंद का स्रोत है, आपके अंदर ही बहता है। लेकिन जो है जिसे कहते हैं कि कस्तूरी वन वन घूमे, तो वही जो है कस्तूरी कुंडल माही। तो जो है एक मृग के जो है कुंडल में ही कस्तूरी का वास है, लेकिन उसके सुगंध की खोज में वो पूरे वनों में घूमती फिरती है। आपके भीतर ही है वो सत्य जो है, वो सारा ज्ञान क्या सब कुछ आपके भीतर है। लेकिन ये जो है उस ओर दृष्टि नहीं जाती अज्ञान की वजह से। इसीलिए यहाँ पर जो है ये व्यथा जो इस प्रकार से कि कहीं कोई तो मुझे राह दिखा दे, कहीं कोई तो मुझे उस सत्य का दर्शन करा दे। और कैसे भी करके ये व्यथा तो हर साधक की व्यथा है, जिसके अंदर जिज्ञासा आती है, जो सत्य को पाने की चाह में आगे निकलता है। एक स्थिति में जाकर के व्यथा जो है वो इस प्रकार व्यक्त होती ही होती है। यह ज्ञान इतनी आसानी से थोड़ी हटता, जन्म जन्मांतरों से न जाने कितना जो एक कचरा जिसे कहते हैं ना, हमने कितना जमा कर लिया है। अब इसके लिए यहाँ पर उपाय की आवश्यकता है। तो यही है ये 15वें श्लोक का भाव। 16वें श्लोक में, हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों या ज्ञानियों के परम लक्ष्य रूप, हे प्रजापति के प्रिय, इन रश्मियों को एकत्र कीजिए या हटा लीजिए, इस तेज को समूह को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए। जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य रूप है, उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। जो वह है वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप, मैं भी वही हूँ। अहम स अस्मि। अंततः जो है असो पुरुष अहम स अस्मि। ये जो बातें होती है ना, ये बड़ा जिसे कहते हैं कि जो अनावृत करना जिसे कहते हैं, ज्ञान बड़े सारे जिसे कहते हैं कि आपका जो सत्य है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आवरणों से ढका हुआ है, ऐसा प्रतीत सा होता है, जबकि यहाँ पर कभी कोई बंधन कभी था ही नहीं। ये सारा का सारा बंधन जो है आभासीय बंधन है। और ये आभासीय बंधन कुछ ऐसा सा है कि एक खूंटे से एक रस्सी को बांध दी गई, और जो रस्सी को जो हम ही अपने चारों तरफ लपेट करके और बैठ गए और बोलते रहे कि देखो ये कितना गहरा बंधन है, और व्यथित होकर के बता रहे हैं कि कैसे भी करके कभी इस प्रकाश को एकत्रित कर लीजिए, अपने में मिला ले। वही सत्य जो है, जो मेरा स्वरूप है, जो तत्व है, इसी तत्व में सारा का सारा ज्ञान विसर्जित हो जाए।
और ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाए। जब व्यथा इतनी गहरी होती है ना, तो फिर कहते हैं साधक तैयार तो गुरु तैयार। गुरु के रूप में वो कृपा अवश्य पहुंचती है वहां तक। और एक बार गुरु का आगमन हुआ आपके जीवन में, तो ये सत्य जो है वो कब तक छुपेगा? इस अनंत प्रकाश, ये सारा का सारा जो ये नहीं छिप सकता, इन प्रकाश में भी नहीं छिप सकता। आपका होना जो है, आपका जो सत्य है, आपका जो स्वरूप है, वो परम प्रकाशित है पहले से। और इसके लिए जो है, जिसे कहते हैं कि स्वयं प्रमाणित है। किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी के द्वारा जो है यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता इसको। बस ये है, और इसका होना ही जो है वो पर्याप्त है। लेकिन बात है कि वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो ये व्यथा रूप में ये शब्द आते हैं यहाँ पर, कि कैसे भी करके जो है इस सत्य का जो है प्रकाश मेरे सामने प्रकाशित हो जाए, ये सत्य मेरे सामने प्रकट हो जाए। और ये व्यथा सभी साधकों की होती है जो भी सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक स्थिति तक पहुंच करके, हाँ ठीक है, ये भी एक जानी हुई बात है कि आप जो परम पुरुष, आपका जो स्वरूप है, मैं भी वही हूँ, लेकिन मैं कैसे इसे देख नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए आप ये जो है प्रयास करें और ये चीज हटा लें। ये आप कहा किससे जा रहा है? ये आप जैसे ही आप कह देते हैं तो द्वैत प्रकट होता है। मैं और आप यहाँ दो नहीं है, अंत में ये स्पष्ट किया गया, मैं भी वही हूँ। तो यहाँ दो नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी ये जो भाव है, ये व्यथा का भाव है। तो व्यथा जब भी आएगी तो दूसरे को बता के ही आएगी। तो इसीलिए इस प्रकार से ये बातें आई हैं। अंततः ये भी कहा गया कि मैं भी वही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो ये जैसे ही वो ज्ञान का नाश होता है, तो ये स्पष्ट हो भी जाता है। तो बाकी तो खैर क्या ही कहा जा सकता है। ध्यान के द्वारा मैं आपका दर्शन पा सकूं। ध्यान ये सतत ध्यान है। फिर इसके यहाँ पर जो इससे कहते हैं ना, मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ, वह है, वह परम पुरुष मैं वही हूँ, जिसे कहते हैं कि मैं ध्यान के द्वारा, जब अंतर मन में वो सारा का सारा ज्ञान रूपी जो प्रकाश था वो सिमट सा गया, तो अंततः बचा क्या? आप ही तो, आप ही वही परम पुरुष, वही तत्व, वही सर्वेश्वर, आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। और ये बात जिस समय वो ज्ञानता के बादल छटते हैं तो वो स्पष्ट हो जाता है। ये भी है, ये भी इस प्रकार से बताने का प्रयास। अब आते हैं अगले श्लोक पे आते हैं। ये जो भाव है, शरीर त्याग के समय प्रार्थना, जिसे कहते हैं यहाँ पे, अब ये प्राण और इंद्रिया अविनाशी समष्टि वायु तत्व में प्रविष्टि हो जाए, यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए। हे सच्चिदानंद घन यज्ञ में भगवान, आप मुझको स्मरण करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। हे यज्ञ में भगवान, स्मरण करे, कर्मों को मेरे स्मरण करे। यह किसी और से नहीं कह रहा, ये बात स्वयं को याद दिलाने वाली, जिसे कहते हैं ना अपने आप को याद दिलाना। जैसे ही कहते हैं कि कोई और करेगा तब तो फिर हो गया ना, फिर तो यहाँ पे और यहाँ पे आप भी नहीं करते हैं, ये होता है, ये सारी की सारी बातें, लेकिन ये याद दिलाने का एक संकल्प के रूप में इसको देख सकते हैं। ये संकल्प जो है वो, जैसे कहते हैं कि कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं,
तो बहुत सारे प्रोग्राम पहले से डाले हुए होते हैं, ऑटोमेटिक जिसे कहते हैं हम लोग। तो वही है, ऑटोमेटिक वाली बात है। इस प्रकार से बार बार इसका नियंत्रण, इस श्लोक का जो है नियंत्रण अगर हम चिंतन करें, इसके श्लोक को अगर हम स्मरण करते रहे, तो ये बात जो है वो सदा जो है, मतलब अपने अंदर घर कर जाती है कि जिस क्षण ये प्राण छूटे, उस क्षण जो है वो बात, ये स्मरण, ये शरीर क्या है, ये घटना मात्र है। और ये स्मरण करने के लिए व्यक्ति यहाँ पर नहीं जाता, ये होता ही है। स्थिति ही ऐसी होती है कि ये सहज रूप से मृत्यु और जीवन एक घटना के रूप में देखी जाती है। लेकिन साधक है तो साधक प्रयास तो करता ही है। प्रयास साधक का यही है, वो स्मरण करता है। और स्मरण जो है वो यही है जो सामने श्लोक के रूप में आता है कि अब ये प्राण और इंद्रिय अविनाशी समष्टि वायु तत्व में प्रविष्टि हो जाए, यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए। हे सच्चिदानंद घन यज्ञमय भगवान, आप स्मरण करें, मेरे द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करें। यज्ञ में भगवान, यज्ञ कौन है, क्रतो कौन है, यज्ञ में भगवान वही है, उसी का होनापन, उसका वो सत्य स्वरूप, उसे जो है बस एक मतलब इसे कहते हैं प्रपंच मिथ्या में मिथ्या का खेल, यही वो खेल है जो किया जाता है कि संकल्पों द्वारा उसे याद दिलाने का प्रयास करते हैं, जिसे कभी कुछ याद रखने की आवश्यकता ही नहीं। जो कभी स्मरण में नहीं आता, जो चिंतन में नहीं आता, उसे चिंतन देने की प्रयास में। वास्तव में ये सारा का सारा स्वतः होता है, स्थिति स्पष्ट होती है तो बिल्कुल सहज रूप से ये सारा काम। इसीलिए चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसको भक्ति मार्ग की अलग प्रकार से देखते हैं, हालांकि इस श्लोक को 17वें श्लोक को ही जो है, जिसकी स्मरण वाली जो बात आई ना, अंतःमति सोगति वाला जो भाव है, बहुत सारे भक्त अलग प्रकार से व्याख्या करेंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग की व्याख्या तो ऐसी ही होगी। यहाँ कोई और थोड़ी स्मरण करता है, मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं बस एक ही काम है, अज्ञान का नाश। जिस क्षण ये अज्ञान का नाश हुआ, उस वक्त ये मैं जो है, जो अभी तक कहीं और था, अब ये मैं संपूर्ण सर्वव्याप्त हो चुका होता है। सामान्य सी बात है प्रभु। तो अब आते हैं इसके अगले श्लोक में, 18वां श्लोक और अंतिम श्लोक। परम धाम जाते समय अर्ची मार्ग के अग्नि अभिमानी देवता से प्रार्थना। अग्ने न सुपथाराय अस्मान वैश्वानि देव वायुनानि विद्वान। अलग अलग प्रकार से देखिए, जबरदस्त ये सारा का सारा भाव है। भाव ऐसे ही आते हैं, भाव ऐसे ही व्यक्त होते हैं। भाव क्या कहा जा सकता है, ये बस इसमें खोया जा सकता है, भाव में डूबा जा सकता है, भाव को जिया जा सकता है। हे अग्नि के अधिष्ठात्र देवता, हमें परम घन स्वरूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर शुभ मार्ग से आप ले चलिए। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, अतः हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हो, उन सबको आप दूर कर दीजिए। ते आपको बार बार नमस्कार के वचन हम कहते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। एक और भाव है इसका अंतिम श्लोक का। सब व्यक्त वस्तुओं के जानने वाले, हे अग्निदेव, हमें सुपथ से उत्तम मार्ग से आनंद की ओर ले चले।
पाप का कुटिलता पूर्ण आकर्षण हमसे हटा दे, दूर कर दे। तेरे प्रति अंतर मन की सर्वांग पूर्ण वाणी हम निवेदित करते हैं। ये जो भाव है ना, ये वास्तव में क्या है कि जिस समय जब अब कहते हैं कि अब वो परम गति वाली बात है यहाँ पे, हालांकि जब अगर ज्ञान हुआ है, ज्ञान का नाश हुआ, तो अब गति परम गति आदि जैसी अवधारणा ये पीछे छूट जाती है। ना कोई गति से अब मुझे मतलब है, ना परम गति से मतलब है। जो है सो है, बस जीवन मृत्यु घटना है। आगे जो भी प्रकट होगा इसका अस्तित्व की अनंत संभावना होगा। जो भी होना होगा वो सहज रूप से होगा। जितनी सहजता से ये जीवन बना हुआ है, उतनी ही सहजता से ये अब आगे की भी बात होगी। यहाँ पर भी वो लिप्तता नहीं, वो किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। बस इसको ऐसे ही देख लिया गया। लेकिन ऐसे ही जो है भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द तो चाहिए। तो ये कहा गया, अग्नि से आराधना की गई, सूर्य से आराधना की गई, कि जो भी है हमारे अग्नि और सूर्य ही क्यों आगे, क्योंकि परम प्रकाश जिसे कह सकते हैं, जो सत्य स्वरूप है वो परम प्रकाशित है, स्वतः प्रकाशित है। तो इसीलिए अग्नि और सूर्य से तुलना जो है वो ज्यादा सहज लगती है। हालांकि ये तुलना भी जिस समय वो स्थिति आती है तो ये भी पीछे छूट जाती है। उसकी तुलना तुम किसी से कर ही नहीं सकते हो। अपने आनंद की तुलना तुम किससे कर लोगे? तो ये समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया। अग्नि का, कहीं सूर्य का, कहीं परम पुरुष का। पुरुषा पुरुषा जब कहते हैं तो वही बात है। अंततः बस अब एक शब्द उठाए गए, क्योंकि समझाने के लिए तो खैर शब्द तो चाहिए ना। तो इसीलिए वो शब्द आए, अग्नि का, सूर्य का, आदि का। बात यही है कि ये बस वो हो जाना है। और जिस वक्त जो है यहाँ पर, अब तुम्हारे अंत में जो सबसे बड़ी बाधा क्या है उस मार्ग में? तुम्हारी स्वयं की आसक्तियां है वो बाधा। ये आसक्तियां स्वतः नष्ट होने लगती है जिस समय जो है तुम ज्ञान में आते हो। लेकिन ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना बस इसीलिए है कि ये अंत की जो यात्रा है, जो मार्ग का जो प्रतिबंधक है, पाप है, वो सब मुझसे दूर हो जाए। आनंद के अतिरिक्त मैं कुछ और ना चाहूं। मेरी आसक्ति, मेरे शरीर, मन, बुद्धि, स्वर्ग आदि जितने भी भोग विलास की सामग्रियां बताई गई है, कहीं भी मेरी आसक्ति ना हो। बस इस बात का ध्यान रहे। और इसके लिए मैं बारंबार प्रणाम नमस्कार ये करता हूँ। कौन करता है, किसको करता है ये सारा का सारा प्रणाम नमस्कार? तुम अपने आप को कैसे प्रणाम करोगे? यहाँ पे आता है ना अवधूत गीता में, मैं उस शिव को कैसे प्रणाम कर सकता हूँ जब मैं स्वयं को शिव से अलग पाता ही नहीं। बात वही है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से बताया गया है, लेकिन भाव है यहाँ पर, इसको उसी प्रकार से देखा जाए। और सिर्फ इतना सा भाव है कि ये जो आपका सत्य स्वरूप है, ये जो आसक्ति रूपी जो कंटक थे, वो अब पुनः आपको एक अगले जिसे जो कह सकते हैं कि जन्म मरण के चक्र में आपको न डाल सके। इस चक्र से जो है वो मुक्ति मिले, इस चक्र से आजादी मिले। अब जो है आपका मार्ग जो है वो स्वतः आनंद की ओर आगे बढ़े। अंततः आप पहले से वही थे। अब सिर्फ अज्ञान का नाश होते ही ये स्पष्ट हुआ कि सदा से आप थे। तो इसीलिए जीते जी बस अज्ञान का नाश कर ले, और ये लगभग जो आप जिस चीज के लिए तरस रहे थे, वो सारा का सारा कार्य हो गया। बस इतना जानिए। और यहाँ समाप्त होता है 18 श्लोक। अंततः जिसे सभी कहते हैं
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये है ओम शांति शांति शांति। यहाँ से आपका जो है ये ईशावास्य उपनिषद जो था, बाकी के श्लोक यहाँ संपूर्ण हुए। अगर ये जो चला है, ये जो भाव है, इसको चाहते हैं ये जारी रखा जाए, तो मुझे अवश्य संदेश भेजिए, ताकि अगले जो है केलोपनिषद आदि जो भी उपनिषद है उन पर जो चर्चा है, उन पर जो व्याख्याएं हैं, वो आगे कर सकूं। अन्यथा फिर तो जैसा गुरु क्षेत्र चाहे वो करवा ही लेंगे। प्रणाम सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत आभार।